प्राचीन समय में असुर कुल में एक शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुआ, गजमुखासुर। जन्म से ही वह बलवान और बुद्धिमान था, पर उसमें एक दोष था, अहंकार। वह सोचता था कि यदि देवता पूजनीय हैं, तो असुरों को भी वही स्थान मिलना चाहिए। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिससे उसे कोई भी हरा न सके। गजमुखासुर ने कठोर तपस्या आरंभ की। वह हिमालय की गुफाओं में जाकर वर्षों तक भगवान शिव की साधना करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, तेरी तपस्या सफल हुई। मांग, क्या वर चाहता है तू? गजमुखासुर ने कहा, प्रभो, मुझे यह वरदान दीजिए कि कोई देवता, मनुष्य या पशु मुझे परास्त न कर सके। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, पर याद रख, अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। वरदान मिलते ही गजमुखासुर का स्वभाव बदल गया। वह अत्याचारी बन गया, देवताओं को सताने लगा, ऋषियों की तपस्या भंग करने लगा। जल्द ही तीनों लोकों में भय फैल गया। देवता सब मिलकर कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभो, आपने जिस असुर को वरदान दिया था, वही अब सभी के लिए संकट बन गया है। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, इसका अंत वही करेगा जिसमें बुद्धि और बल दोनों हैं। यह सुनते ही बाल गणेश ने आगे बढ़कर कहा, पिता, यह कार्य मुझे करने दीजिए। मैं गजमुखासुर को उसके अहंकार का परिणाम समझाऊंगा। माता पार्वती ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया और वे अपने प्रिय वाहन मूषक पर सवार होकर प्रस्थान कर गए। बाल गणेश का रूप भले ही छोटा था, पर उनके चेहरे पर तेज और आत्मविश्वास झलक रहा था। गजमुखासुर के महल पर पहुंचकर बाल गणेश ने पुकारा, हे गजमुखासुर, तेरे अत्याचार अब समाप्त होंगे। तू अपने कर्मों से पीछे हट जा, वरना तुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा। गजमुखासुर ठहाका मारकर बोला, अरे छोटे से बालक, तू मुझे डराएगा? मुझे कोई देवता, मनुष्य या पशु नहीं मार सकता। गणेश मुस्कुराए, कभी कभी विनाश के लिए हथियार नहीं, बुद्धि काफी होती है। यह कहकर गणेश ने अपना अंकुश उठाया और उसकी सेना पर वार किया। क्षण भर में हजारों राक्षस धराशायी हो गए। गजमुखासुर क्रोधित हुआ और स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। धरती कांपने लगी, आकाश गरजने लगा। देवता आकाश से यह अद्भुत युद्ध देखने लगे। गजमुखासुर ने अपने रूप बदलने शुरू किए। कभी सिंह बना, कभी हाथी, कभी पर्वत। लेकिन गणेश जी ने हर रूप का जवाब अपनी लीला से दिया। अंततः जब वह विशाल हाथी का रूप लेकर आया, तब गणेश जी ने कहा, अब यही तेरा स्थायी रूप होगा, क्योंकि तेरा नाम गजमुखासुर सदा के लिए अमर रहेगा। उनके शब्दों के साथ ही तेज प्रकाश फैला और गजमुखासुर उसी रूप में स्थिर हो गया। वह हार चुका था, थक चुका था, और अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभो, मुझे क्षमा करें। मैंने अहंकार में आकर अनेक अत्याचार किए। कृपा कर मुझे अपने चरणों में स्थान दें। गणेश जी ने करुणा से कहा, असली बल उसी का होता है जो अपनी गलती मान ले। तूने जो किया वह पाप था, पर तेरी पश्चाताप भावना सच्ची है। गजमुखासुर ने निवेदन किया, हे गणेश, मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। मैं सदैव आपका सेवक बनना चाहता हूँ। गणेश जी बोले, तू मेरे साथ रहेगा, मेरे वाहन का प्रतीक बनेगा। तेरी शक्ति अब विनाश नहीं,